मसल मास का साइज़ बढ़ाने के हर किसी में चाह होती है। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय में डिस्कस करेंगे। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो एक्सरसाइज करने के मसल मास बढ़ाने के जो तरीके हैं वो तीन बहुत बेहतरीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक्सरसाइज। जी हाँ, यदि आपको एक्सरसाइज यदि करनी है तो हमेशा ओवरलोड एक्सरसाइज ही कीजिए, लाइट वेट एक्सरसाइज को छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज में हमेशा वेट को बढ़ाते चलिए, क्योंकि आपकी मसल्स जो है, यदि आप एक ही वेट पे बहुत समय तक रहेंगे तो आपकी मसल्स को ब्रेकडाउन नहीं होगी। आपकी मसल्स उसको आदत पड़ चुकी होगी उस वेट की, इसलिए हमेशा ओवरलोड होते चलिए, हमेशा वेट को बढ़ाते चलिए। वेट हमेशा बढ़ेगा तभी आपकी मसल मास जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरी चीज़ पोषक तत्व। जी हाँ, यदि आपने बहुत ओवरलोड एक्सरसाइज की है, आपको मसल मास बढ़ाना है, तो आपको सही तरीके से प्रोटीन, उसमें जो मिलने वाले अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स का और सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप इसे मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी मसल मास के प्रोग्रेस में जो दिक्कत कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है रेस्ट। जी हाँ, यदि आपने सारी चीज़ों को अच्छे से कर ली हो, यदि आपने ओवरलोड जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक्सरसाइज भी की है और सही तरीके से पोषक तत्वों का उपयोग भी किया है, लेकिन यदि आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, जैसे शरीर की जो कुछ बड़ी मसल्स जैसे थाई हुई, आपकी चेस्ट टाइप मसल्स हुई, आपकी बैक मसल्स हुई, इन मसल्स को आपको रेस्ट पीरियड भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलता है कि आप डेली या हर 1-2 दिन के आड़ में ऐसे करें। एक बड़ी मसल्स को सपोज जैसे आपकी चेस्ट और बैक और आपकी लेग मसल्स जो है, इसे कम से कम 3 से 4 दिन का रेस्ट जरूर दीजिए। जब ये मसल्स को रिकवरी का टाइम मिलेगा, अच्छी तरह से रेस्ट मिलेगा, तभी ये मसल्स जो है सही तरीके से प्रोग्रेस करेगी। तो यदि आप चाहते हो कि मसल्स बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हो तो इन 3 नियमों को जरूर फॉलो कीजिए। अब बात आती है कि हमने ये तीनों नियमों को पालन तो कर लिए हैं, तो अब हमारी मसल मास जो है वो कैसी बढ़ेगी। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिर्फ लीन मसल मास के बारे में बता रहा हूँ, इसमें फैट नहीं है, सिर्फ लीन मसल्स हैं। तो यदि आप इन सारी चीज़ों को यदि फॉलो करते हैं तो 1 महीने में एक मेल का लगभग आधा से 1 किलो लीन मसल मास, जी हाँ, आधा से 1 किलो लीन मसल मास जो है वो बढ़ जाएगा। और ये मसल मास जो है लगभग 1 साल तक बढ़ता रहेगा, यानी कि आपका 1 साल में 6 से 12 किलो तक लीन मसल मास बढ़ जाएगा। और यहीं पे यदि कोई किसी फीमेल की बात आती है तो फीमेल जो है लगभग 1 साल में 6 किलो, 3 से 6 किलो के करीब अपना लीन मसल मास को बढ़ा सकती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, हम जानते हैं कि मेल में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। इसी प्रकार एज के भी फ़र्क पड़ता है। हम जानते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं, नए लड़के होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है और एज के हिसाब से वो टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। तो चूंकि आप बिगिनर हो और आपका बहुत टीनेजर्स हो, नई उम्र के लड़के हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हैवी होने के कारण आपका मसल मास जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा। जी, तो एज भी एक कारण है आपका मसल मास को बढ़ाने के पीछे। तो ये हो गया पहले साल का। लेकिन अगले साल, जी हाँ, दूसरे साल से आपका मसल मास जो है, लीन मसल मास बनना इसका आधा होने लगेगा। यदि आपने 1 साल में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ये सारी एक्सरसाइज के चलते यदि आपने अपने वजन को 12 किलो बढ़ाया है, तो अगले साल, दूसरे साल से यह इसका आधा हो जाएगा, लगभग 6 किलो। तीसरे साल में इसका आधा हो जाएगा, लगभग 3 किलो। यही इसका साइंस है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि आपकी मसल्स जो है वो एक्टिव हो चुकी है, मसल्स बिल्ड हो चुकी है। अब उसका प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाएगा उसी तरीके से। जी हाँ, अब बात आती है कि यदि ऐसे ही है तो हम उसे बढ़ाने के लिए क्या करें। तो बढ़ाने का तरीका ये है कि दूसरे साल से आपको जो प्रोग्राम चलते हैं, जैसे GBT हुआ, FST7 हुआ, DTP हुआ, इन्हें चालू करना चाहिए। ये प्रोग्राम इसीलिए बनाए गए हैं, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं जो इंटरमीडिएट हो चुके हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा वर्कआउट का उनको समय हो गया है, उन्हें ये प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए। और जब वो इन प्रोग्रामों को फॉलो करेंगे नई टेक्निक से, जैसे ड्रॉप सेट हुए, सुपर सेट हुए, इन प्रकार के एक्सरसाइज को जब वो परफॉर्म करते हैं तब उनके मसल मास को बूस्ट मिलता है। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके मसल्स का साइज बढ़े, शुरुआती पहले साल में आपका मसल साइज बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा, दूसरे साल से, तीसरे साल से धीरे धीरे आधा आधा होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको ये सारे प्रोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल में। आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब